नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी अध्ययन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ डिविजिबिलिटी रूल्स या भाज्यता के नियम। फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं या इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसे क्यों पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से बहुत से एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या फिर जो अदर टॉपिक्स होते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक्स पे ही बेस्ड होते हैं। तो इसलिए इन रूल्स को पढ़ने के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास जैसे नंबर्स होते हैं, हमारे पास जो नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे फ्रेंड्स हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं। हमें सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमने इन नंबर्स को अच्छे से पढ़ लिया और अच्छे से सीख लिया इनकी ट्रिक्स वगैरह, तो फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे सभी के सभी क्वेश्चंस यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम 0 और 1 के लिए। तो हम अगर 0 की बात करें तो फ्रेंड्स 0 का अपना ही एक यूनिक रूल होता है कि यदि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड ही होता है। कि जैसे यदि मैं 15 को अगर 0 से डिवाइड करूं तो आंसर मेरा क्या आने वाला है, नॉट डिफाइंड, या जिसको बोला जाता है अपरिमित बोल सकते हैं हिंदी में, या नॉट डिफाइंड। ठीक है फ्रेंड्स, इसके उल्टा यदि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो उससे अगर डिवाइड करें 0 को तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो ये होता है 0 का एक रूल कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर नॉट डिफाइंड होगा, और यदि किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करें हम अगर 1 की। तो फ्रेंड्स 1 का ही अपना भी एक यूनिक रूल होता है कि किसी भी नंबर को यदि 1 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर हमेशा वही नंबर रहता है। कि जैसे यदि 20 को 1 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, 20। यदि 101 1000132, यदि इसको भी मैं 1 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा मेरा, 100132। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कि जैसे ये एक क्वेश्चन है 2013 में रेलवे ग्रुप डी के में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बोलता है कि 1/0 या 1/0 का मान क्या होगा। 1/0 मतलब कि 1 को डिवाइड किया गया है 0 से। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिमित। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर अपरिमित, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करें हम 2, 4, 8। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डिविजिबल बाय 2, 4, 8, 2, 4, 8 को हम यहाँ पर साथ साथ पढ़ेंगे। वो साथ साथ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इन तीनों में एक कॉमन रिलेशन होता है। कि यदि हम 2, 4, 8 को 2 की पावर के फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं कि 2 को लिखूँगा तो मैं 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, और यदि 4 को लिखूँ तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और 8 को यदि लिखूँ तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ये जो हमारे पास पावर्स आई है क्या, 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स इसका भी अपना एक मीनिंग होता है। तो चलिए उसको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। इसमें ये 1, 2, 3 जो पावर्स होती हैं इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी नंबर यदि इसको डिवाइड करना है 2, 4 या 8 से, तो उसमें ये पावर देखते हैं कि 1 है, 2 है कि 3 है। तो जो ये पावर है उतनी ही हमें लास्ट डिजिट लेनी है और उन्हें चेक करना है नंबर से डिवाइड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वो डिवाइड हो जाता है तो हमारा आंसर होता है कि वो नंबर उससे डिवाइड है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक को सॉल्व करते हैं। कि जैसे हम बात करें यदि 2 से डिविजिबल की, और एक क्वेश्चन लिया, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 4, 6, 7, 5 4, 6, 7, 5, 3, 9। ठीक है फ्रेंड्स, 4, 6, 7, 5, 3, 9, ये हमें इसे चेक करना है कि ये
2 से डिवाइड है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स 2 से डिवाइड होने के लिए हमें 2 की पावर 1 है, तो हमें क्या देखना है, लास्ट से 1 नंबर बस। मतलब यहाँ पर हमें 9 को देखना है। तो 9 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे अब एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे हमें पास हो 6 4 3 9 6 4। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसे अगर 2 से डिवाइड करके देखना है तो फिर से अगेन क्या देखना है हमें, लास्ट का 1 नंबर बस। यहाँ पर 4 है और 4 2 से डिवाइड हो जाता है। 4 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मीनिंग ये है कि हमारा जो ये नंबर है 643964 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करें हम किसकी, 4 की। अब हम बात करें 4 की, तो 4 को हमने बोला है कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो हमें चेक करना है क्या, लास्ट की ओनली 2 डिजिट। तो जैसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने, जैसे अगर ले लूँ वही नंबर जो अभी लिया था 467539। ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट के हमें 2 नंबर्स लेने हैं, तो यहाँ पर ले लिया मैंने, तो ये हो गया, बन गया 39। 39 को लिया तो बन गया 39। अब 39 को 4 से डिवाइड करूँ तो क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 9 जा 36, रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ये नंबर है पूरा 4 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं कि जैसे लिया 6 4 3 9 6 4। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें भी फिर से क्या देखना है हमें, लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट लिया तो यहाँ पर हो गया 64। 64 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आया क्या, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 2, तो 2 6 जा 4, मतलब ये डिवाइड हो गया। 64 4 से डिवाइड हो गया, तो ये पूरा नंबर जो है हमारा होल नंबर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब बात कर रहे हैं हम 8 की। तो 8 को फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 2 की पावर 3। ये 3 का मतलब ये है कि लास्ट की हमें लेना है 3 डिजिट। तो इसके लिए चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास है क्वेश्चन एक 5 7 2 4 0 4। अब इसे हम कर रहे हैं क्या, 8 से डिवाइड। 8 से डिवाइड करना है, चेक करते हैं। तो यहाँ पर पावर क्या है, 8 को हमने लिखा 2 की पावर 3। तो ये 3 मतलब हमें लास्ट के 3 नंबर देखने। लास्ट के 3 नंबर यहाँ से लिया तो हमारे पास क्या बना, 404, मतलब 404। इसे 8 से डिवाइड किया। 8 से डिवाइड किया तो क्या होता है, 8 पंजे 40, और रिमाइंडर बचा गया ये 4 बचेगा। अब ये रिमाइंडर 4 बचा, 4 8 के टेबल में नहीं आता है, तो आंसर ये क्या होगा, 4 से डिवाइड नहीं है, 4 8 से डिवाइड नहीं है, तो ये पूरा जो नंबर है ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी के लिए। जैसे हमारे पास हो 7 8 3 5 2 8। अब यदि इसे 8 से डिवाइड करना हो तो अगेन क्या करना है, हमें लास्ट की 3 डिजिट लेनी है। तो क्या हो गया यहाँ से 528। अब इसे मैं 8 से डिवाइड कर रहा तो क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 6 48। तो यहाँ से 48 मतलब बचा 4, फिर अगेन ये क्या हो गया 8 6 48। तो मतलब ये 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है लास्ट के 3 डिजिट, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब यदि फ्रेंड्स कहीं पर डाउट्स आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास 2018 में आरआरबी के ग्रुप डी में पूछा गया है। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। 4 से पूरी तरह विभाज्य है मतलब 4 का भाग चला जाता है। तो अब 4 के लिए हमने देखा है, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 मतलब लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास है, तो इसमें लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 54 मतलब 54। 54 को 4 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 1, तो आया गया ये हो गया 14, और 4 3 जा 12, मतलब इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। इस केस में रिमाइंडर बच रहा है 2, तो ये 4 से डिवाइड नहीं है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखें, जैसे इसमें बी ऑप्शन में 6542 में हमारा लास्ट की 2 डिजिट क्या बन रही है 76। अब 76 को 4 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 3 मतलब 36, और 4 9 जा
36, मतलब ये 4 से 76 4 से डिवाइड हो रहा है। इसका मीनिंग यह है कि ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी, तो जो हमारे पास जो दो ऑप्शन बचे हुए थे सी और डी, इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमें आंसर मिल गया है, बस हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक ऑप्शन को चेक कर लें। कि हम जब भी हम ऑप्शन के थ्रू कर रहे हैं तो एक जब जहाँ पर जिस ऑप्शन में हमें आंसर मिल जाता है, हमें बस वहीं पर उसको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। बाकी ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट होगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करें हम क्या, डिविजिबल बाय 3 एंड 9। 3 और 9 में आप लोगों ने फ्रेंड्स पढ़ा होगा कि जो भी नंबर को 3 या 9 से चेक करना है तो उसकी सभी डिजिट्स को ऐड करते हैं, देन इसके बाद उसको 3 से डिवाइड करते हैं। यदि वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है, नहीं तो नहीं। चलिए फ्रेंड्स, इसको एक बार जैसे क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। 2 5 7 0 4 4 6। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, सबसे पहले डिजिट्स को ऐड करना है। डिजिट्स को ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है, 4 + 6 हो गया 10, 10 + 4 14, 14 + 0 14, 14 + 7 21, 21 + 5 26, 26 + 2 28। अब 28 3 की टेबल में नहीं आता है, तो मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस मेथड में क्या होता है कि हमें सबको ऐड करना पड़ता है, और कभी कभी क्या होता है कि हम फास्ट वे में नहीं कर पाते या बीच में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए दूसरी ट्रिक कि हमें 3 की टेबल मालूम है कि 3 की टेबल में क्या होता है, सिंगल डिजिट। हमें सिंगल डिजिट देखनी है कि 3 की टेबल में कौन कौन से नंबर आएंगे, 3 6 और ये 9 आते हैं। तो ये 3 नंबर हमें याद रखने हैं कि इस नंबर में जिस नंबर को भी हमें चेक करना है उसमें यदि 3 9 और 6 आ रहे हों, 3 9 6 अगर आ रहा है तो उसे हमें जल्दी से स्किप कर देना है और हमें आगे बढ़ जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करके बताता हूँ कैसे करते हैं। कि जैसे ये 6 है, 6 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसे हम अलग कर देंगे। फिर उसके बाद और देखें तो ये 2 + 7 ये 9 हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 9 3 से डिवाइड, तो इसको भी हम अलग कर लेंगे। बाकी और क्या बचा, 5 + 4, ये 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 हो रहा है, अगेन ये 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी अलग हो गया। बचा क्या, 4 + 0, 4 + 0 4 होगा, 4 3 से डिवाइड नहीं है, तो मतलब ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यदि 9 से डिविजिबल की बात करें तो 9 से भी डिविजिबल का रूल यही होता है फ्रेंड्स कि नंबर्स के डिजिट्स को सबको ऐड करो, देन उसके बाद 9 से डिवाइड करके चेक करो। तो फ्रेंड्स फिर वही कि वो भी मेथड, फिर हम एडिशन में फंस जाते हैं। इसीलिए 9 से चेक करने के लिए हम अगेन वो देखेंगे, 9 की टेबल में सिंगल डिजिट वाला एक ही नंबर आता है 9। तो जहाँ भी हमें नंबर में 9 दिखे या नंबर्स को ऐड करने पे 9 आता है तो हम उसे स्किप करेंगे। कि जैसे अब क्वेश्चन लिया, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाए, 5 7 8 4 2 6 4, ये हमारे पास नंबर है। फिर से अगेन जो 9 आ जाए हमारे पास, है ना, तो 9 आने के लिए देखते हैं कहाँ कहाँ से आ सकता है। कि 7 + 2 9 हो जाएगा, तो हमें इसको छोड़ देना है क्योंकि 9 9 से डिवाइड हो जाएगा। फिर अगेन 5 + 4 9, ये भी हो जाएगा। देन उसके बाद अभी और कुछ नहीं हो रहा है, 6 4 10, 10 + 8 18 हो गया, 18 मतलब 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा होल नंबर किससे, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर बीच में कहीं डाउट लगे या फिर समझ में ना आए तो एक बार फिर से पॉज करके दोबारा से देख लीजिए, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जैसे अब ये क्वेश्चन है 2018 में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है कि नंबर है 276x1, 276x1 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। x के संभावित मानों का योग मतलब हमें यहाँ पर देखना है कि x में ऐसे कौन कौन से नंबर यहाँ पर प्लेस कर दें कि ये पूरा का पूरा नंबर जो बनेगा नया नंबर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 3 से डिवाइड होने के लिए हमारे पास जो रूल था वही हमने देखना है, कौन सा, कि 3 6 और 9 अगर आएगा तो हम अलग करेंगे। तो जैसे 2 + 7 9 हो गया,
तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, अलग करो। 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो गया। तो बचा हमारे पास क्या, ओनली 1। अब 1 में हमें प्लस करना है x। अब 1 में हमें x के प्लेस में वैसे नंबर देखने हैं कि 1 में प्लस करने के बाद वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कौन सा हो सकता है x के प्लेस में, 2। 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया एक नंबर, कौन सा, 2। अब नेक्स्ट नंबर देखें, और कौन सा नंबर हो सकता है 1 में ऐड करने पे, 5। 1 में क्या ऐड करें, 5 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा वो 6। ऐड करने पे 6 होगा, तो वो हमारा 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एक नंबर 5 भी हो गया। और कौन सा हो सकता है कि 1 में, हाँ 1 में हम अगर 8 को ऐड कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक और ऑप्शन हो गया। अब 8 के बाद और कोई नंबर है नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर मिले एक्स के प्लेस में, एक्स के प्लेस के लिए मिले हमने 2, 5 और 8। ये हमारे पास क्या हो गया, संभावित मान हो गए। अब इन सब का क्या पूछा है, योग। योग मतलब एडिशन, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। 2 + 5 हो गया 7, 7 + 8 15। ऐड करने पे कितना आया हमारा आंसर, 15। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ, अब ये एक और क्वेश्चन है 2018 के आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। मतलब 9 से डिविजिबल चेक करना है। 9 से डिविजिबल मतलब हमें वही रूल जो अभी पढ़ा है कि 9 अगर कहीं भी नंबर में 9 देखें, 9 को अलग करो, या ऐड करने पे 9 आए तो 9 को अलग करो, जो बचेगा उसको देखते हैं। कि जैसे यहाँ पर पहले ऑप्शन में हम बात करें ए की, ये 9 मिल गया, 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसे अलग किया। ये 9 मिल गया, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसे अलग किया। बचा गया 203, ने ऐड किया तो आ रहा क्या, 5 मतलब 9 से डिवाइड नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें, 9 अगेन 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये 9 अगेन 9 से डिवाइड हो जाएगा। बचा गया 1 2 3, ऐड किया तो कितना आया 6, ये भी 9 से डिवाइड नहीं है, तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा। देन उसके बाद इसमें देखा 9, ये अलग हो गया। फिर उसके बाद 1 + 7 8, 8 + 1 9, तो ये तीनों को ऐड किया 9 हो गया। बचा क्या हमारा यहाँ पर 3, तो ये भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लास्ट ऑप्शन बचा है, तो हमारे पास आंसर अब यही होगा। 3 ऑप्शन नहीं है तो आंसर चौथा ही होगा बस। अब इसको चेक नहीं करना है, सीधे आगे बढ़ जाना है। फिर भी आप चेक करना चाहते हैं तो कर लो। 9 ये अलग हो गया, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9, मतलब ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। फ्रेंड्स, ये चेक करके मैंने बताया आपको, लेकिन आपको वहाँ एग्ज़ाम में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 3 ऑप्शन को चेक किया, आंसर इन तीनों में नहीं है, चौथा ऑप्शन लास्ट बचा था, तो आंसर वही होगा डेफिनेटली। उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करें हम डिविजिबल बाय 5 की। तो 5 से डिविजिबल के लिए फ्रेंड्स एक सिंपल रूल होता है कि यदि यूनिट प्लेस में, कहाँ पर, यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो हमेशा क्या होगी, 0 या 5। अगर 0 और 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इसी के साथ अगर हम 10 की भी बात कर लें, अगर 5 का पड़ा है तो 10 के लिए भी क्या है, यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए। यूनिट प्लेस में क्या, 0। अगर यूनिट प्लेस में 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। और 5 के लिए क्या, यूनिट प्लेस में 0 और 5 चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यही दोनों इनका यही रूल होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए बात करें कि जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 2013 में आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया है कि 15 से भाज्य 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बताना है। सबसे छोटी संख्या। अब सबसे पहले बात करें कि 15 से भाज्य, अब इसको चेक कैसे करें। अब जैसे 15 के लिए है तो 15 है, 15 को हम लिख सकते हैं क्या, कि 3 × 2। क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, कि 3 × 2 सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 3, है ना। 5 × 3, 5 × 3 हो जाएगा 15। तो इसके लिए है कि यदि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल हो, साथ ही साथ अगर 3 से भी डिविजिबल हो, तो वो नंबर 15 से डिविजिबल होता है। 5 और 3 यदि वो दोनों से डिविजिबल है तो वो 15 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब
ऑप्शन देख के हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 5 से डिविजिबल, सबसे पहले हम 5 से देख लेते हैं। 5 से क्या होना है, ये यूनिट प्लेस में 0 होगा या फिर 5 होगा। अब चेक करें तो यहाँ पर ये 0, ये ऑप्शन नंबर 1 में 0 है, ऑप्शन नंबर 2 में भी 0 है, ऑप्शन नंबर 3 0 है, ऑप्शन नंबर 4 5 है। तो मतलब यहाँ पर सभी नंबर 5 से हो रहे हैं। ठीक है, अब 3 से देखना है। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या देखना है, एडिशन 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पहले ऑप्शन में देखा तो 1 + 0 + 0 + 0, तो यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर इसका 1, तो मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। अब इसमें 1 0 + 1 0, ये भी क्या होगा, इसका आंसर आ रहा है 2, ऐड करने पे सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे 2 आएगा, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब बात करें हम क्या, इन दोनों ऑप्शन की बात करें तो 1 + 0 1, 1 + 2 3, तो इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और यहाँ पर 1 + 0 + 0 + 5, इसको ऐड किया तो 6 आ रहा है। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या, तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचे थे, इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 1005, ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब बात करें क्या, 6 और 12। पहले बात कर लेते हैं 6 की। तो 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 2, 3 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग यह है कि यदि नंबर 3 से डिविजिबल हो और साथ ही साथ 2 से भी डिविजिबल हो तो वो 6 से पूरा तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास हो एक क्वेश्चन 6 4 3 9 6 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले क्या चेक कर लेते हैं 2 से। 2 से चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस वाला नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है और ये 4 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब 3 से चेक कर लेते हैं। तो अब 3 से चेक करने के लिए कंडीशन क्या है, 3 से डिवाइड होना चाहिए सभी डिजिट्स का सम, या फिर दूसरी टिक क्या बताई थी, 3 6 और 9 आए तो उसे अलग कर दो, बाकी जो बचेगा उसको ऐड करके चेक कर लेंगे। यहाँ पर 6 है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 4 बचा, 4 + 4 होता है 8। अब ये 8 आया इसका आंसर ऐड करने पे। 8 3 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 12 के लिए देख लेते हैं। तो 12 को यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको 4 × 3, 4 3 12 होता है तो 4 × 3। इसका मीनिंग यह है कि नंबर 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास 2 6 1 3 2 6 4। फ्रेंड्स अब इसे चेक करना है 12 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या है कि 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी। तो हम 4 से चेक कर लें। 4 से चेक करने के लिए क्या है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर भी लास्ट की 2 डिजिट क्या, 64। 64 4 की टेबल में आता है, हाँ आता है ना, इतना 4 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 2, तो 2 6 जा 4 6 जा 24, 16 हो गया डिवाइड 16 टाइम्स में। तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड है। अब बात करें हम 3 से। 3 से डिवाइड करने के लिए फिर से वही रूल अभी जो देखा था, 3 और 6 आए तो अलग कर दो, 9 आए तो भी अलग कर दो। तो यहाँ पर 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 1 + 2 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हट गया, बचा गया 2 + 4, 2 + 4 6 होता है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब पूरा नंबर 3 से भी डिवाइड है, 6 4 से भी डिवाइड है, तो ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ फ्रेंड, जैसे ये ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य मतलब 6 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अब 6 से डिवाइड हो जाना चाहिए मतलब वो क्या होगा,
3 × 2 मतलब 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड देख लेते हैं, यूनिट प्लेस देखना है हमें। यहाँ पर 6 है तो ये भी हो जाएगा, 8 है ये भी हो जाएगा, 0 है ये भी हो जाएगा, 4 है ये भी हो जाएगा। मतलब सभी नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए वही रूल। अब ये देखिए यहाँ पर 6 है, 6 3 से डिवाइड हो गया, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 + 2 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पर 4। अब 4 आ रहा है इसका आंसर, तो 4 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया हमारे पास। अब बात करें इसकी, तो अब इसमें देखें 3 से डिवाइड चेक करना है, तो ये 3 से हो जाएगा, 1 + 2 3 ये भी हो जाएगा, 4 + 8 12 मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट के जो 2 ऑप्शन है सी और डी, इन्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आंसर मिल गया, बस आगे बढ़ जाओ। हमारे पास वहाँ पर इतना एग्ज़ाम में टाइम नहीं होता है कि हम ऑप्शंस को सभी चेक कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 7 और 14 इनमें भी रिलेशन होता है, जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे हैं तो वैसे ही कुछ रिलेशन होगा। तो 7 के डिविजिबल के लिए एक अलग ही ट्रिक होती है, उसके लिए हम बात करते हैं। बोलने से अच्छा है कि क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ लेते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। कि जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 518 है। तो फ्रेंड्स इसमें ये करना है कि जो हमारा यूनिट प्लेस में नंबर है उसे हमें लेके अलग कर लेना है और डबल कर देना है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास 8 है, 8 को हम अलग किया और डबल किया मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया 8 को, तो कितना आ गया 16। अब ये जो 16 आया है, इस 16 को जो हमारा 8 को अलग करने के बाद नंबर बचा था उसमें माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बचा 51। 51 में हम 16 को माइनस कर लेंगे। 51 में हम 16 को माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पर माइनस किया तो 11 में से 6 गया 5, 4 में से 1 माइनस किया 3, तो हो गया 35। अब 35 7 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मीनिंग यह है कि 518 जो है हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास नंबर हो 3164। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस के नंबर को हमें अलग कर लेना है और डबल कर लेना है। तो जैसे 4 है, यहाँ पर 4 को अलग किया तो अलग किया और डबल किया तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। 8 को अब हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग नंबर बचा उसमें माइनस करना है। तो यहाँ बचा था 316, तो 316 में हमने 8 को माइनस किया, तो 16 में से 8 माइनस किया 8, यहाँ बचा 0 और ये 3, तो आंसर कितना आया 308। अब ये 308 हमें पता है अगर कि 7 से डिवाइड है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें क्या करना है, अगेन वही रूल मतलब 8 को हमने अलग किया और डबल किया, तो 8 2 ज़ा 16, जो हमारा रिमेनिंग बचा था उसमें माइनस, तो 30 में से 16 को माइनस किया, आया कितना 14। अब ये 14 7 की टेबल में आता है, इसका मीनिंग ये है कि जो ये नंबर है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करें हम 14 की। तो फ्रेंड्स 14 से डिवाइड के लिए चेक करने के लिए, तो 14 को हम लिख सकते हैं क्या, 14 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 2, 7 × 2 मतलब 7 2 ज़ा 14। तो फिर अगेन वही नंबर क्या होगा कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और साथ ही साथ 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। कि जैसे हमने अभी यही एग्जांपल ले लें, जो अभी हमने एग्जांपल लिए थे 518 और 3164, इन दोनों को चेक करेंगे तो ये 8 2 से डिवाइड होता है और 7 से हमने चेक कर ही लिया है, तो ये 14 से भी डिवाइड हो जाएगा हमारा नंबर। 3164 इसमें ये 4 2 से डिवाइड हो जाता है और 7 से हमने चेक कर ही लिया है, तो ये भी 14 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों हमने आंसर 7 और 14 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट की बात करें। जैसे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 2013 में रेलवे के ग्रुप डी में पूछा गया है, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः भाज्य है। 14 से मतलब 14 से चेक करना है, 14 से चेक करना है। 14 का रूल हमने अभी देखा कि 7 × 2 मतलब 7 से भी डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड हो। तो चेक कर लेते हैं। तो देखो ये 2 से डिवाइड करने के लिए यूनिट प्लेस देखनी है हमें, तो यहाँ पर है 0 डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से हो जाएगा, 4 ये भी 2 से, मतलब सभी नंबर 2 से डिवाइड हैं। हमें चेक करना है किसको, सिर्फ और सिर्फ 7 के लिए।
अब यहाँ पर है 110, तो पहला नंबर क्या है हमारे पास 0, 0 को अलग करेंगे डबल किया तो हो गया कितना 0 2 0। अब 0 को 11 में से, इस 11 में से माइनस के 11 ही रहेगा, तो मतलब 11 आया आंसर और 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, चेक करें 4 4 लिया अलग किया तो 4 2 8 बचा 11, 11 में से 8 को माइनस किया तो यहाँ आंसर आ रहा है 3, ये भी 7 से डिवाइड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब पूरा नंबर नहीं है डिवाइड, ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर अगेन 4 है, 4 को देखा तो 4 2 8, 10 माइनस 8 होता है 2, तो ये इसमें आंसर आ रहा है हमारा कितना 2, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन कौन सा 4, तो यही हमारा आंसर है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन है जैसे 2013 में पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में। ये 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णता भाज्य है। 35 यहाँ पर आया है, तो 35 का भी चेक देख लेते हैं। 35 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5। 7 इंटू 5 मतलब कि हमारा जो भी आंसर होगा वो उसमें 7 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। ये दोनों से अगर डिवाइड है तो वो 35 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करें 5 की, तो 5 में के लिए क्या होता है रूल, यूनिट प्लेस में 0 आना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, मतलब सभी आंसर हो सकते हैं। अब सबसे पहले फिर उसके बाद 7 से चेक करें। 7 से चेक करने के लिए रूल क्या देखा हमने कि पहले यूनिट प्लेस को अलग करो, यहाँ पर 0 है तो और उसको डबल करो, तो 0 2 0, अब माइनस करेंगे 97 से, तो 97 माइनस 0 हो गया 97। फिर 97 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने होगा, क्या नहीं होगा, कैसे 7 1 7, रिमाइंडर बचा 2, 27 नहीं होगा डिवाइड 7 से, तो ये ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो गया। अब इसकी बात करें तो 0 2 0 को अलग किया, 0 को डबल किया, देन उसके बाद 98 से माइनस, तो 98 माइनस 0 हो गया 98। अब 98 को 7 से डिवाइड कर लें। अब अगर इसके बाद भी नहीं बनता है तो अगेन फिर क्या करें, हमने 8 को अलग कर लें, तो 8 2 16। अब 16 में माइनस कर दिया 9 को, आया आंसर कितना 7। ये 9 क्यों माइनस किया, क्योंकि ये 9 यहाँ पर ये हमारा बचा था, 8 को डबल कर लिया, 9 जो बचा था माइनस कर लिया, 7 आ गया। अब ये 7 डिवाइड होता है तो आंसर हमारे पास क्या होगा, यही आंसर होगा। क्या होगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।